इस वक्त देवीदास ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। अंजुमन स्पोर्ट्स सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में नंबर 4 पे रैंक कर रही है। नंबर 1 पे है टीम चैलेंज, नंबर 2 पे अमान स्पोर्ट्स हैं। आज सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का तड़का आप देख रहे हैं। कल चस्का देखना ना भूलिए। भारत का मात्र एक फॉर्मेट सिटी क्रिकेट। दिन में भी रात में भी। बैक टू क्रिकेट। अंजुमन के दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे आते हुए मैच नंबर 4 शुरू होने जा रहा है। कल BC4 में लीग घमसान रहेगा 4 टीमों का, जिसमें मीत स्पोर्ट्स हैट्रिक आमदार महेश चोगले FM टीम, तपस्या स्पोर्ट तुषार पाटिल FM टीम, चैलेंज स्पोर्ट विलासार और मयूर पाटिल FM टीम और विक्टोरियन शोएब मेमन FM टीम। कल ये 4 टीमें ग्रुप ए में टकराएंगी। ग्रुप बी में डे आफ्टर टुमारो मैगी 11 मांगीलाल पालीवाल FM टीम, पनीर स्पोर्ट अल्ताफ अली FM टीम, मायरा स्पोर्ट अमीदुज़्ज़मा FM टीम और चैलेंज स्पोर्ट्स बी एडवोकेट मयूरेश पाटिल FM टीम। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद बढ़िया ड्राइव किया है, गैप में 1 रन से खाता खुला है बल्लेबाज सतीश वाकचूरे का। सतीश वाकचूरे करण कासार हिस्ट्री में आ गए। BPL में 14 जनवरी को उनको टाइम आउट के लिए आउट दिया गया था। इसी ग्राउंड पे करण कासार ने एक हाथ से लॉन्ग ऑन पे ज़बरदस्त कैच पकड़ा था। धीमी गेंद, गति परिवर्तन, भांप लिया था, बैकलिफ को नीचा किया, शॉर्ट स्क्वायर लेग पे खेला 1 रन। चैलेंज ट्रॉफी में भी वो कैच पकड़ा था लॉन्ग ऑन पे एक हाथ से। 2 पे पहुंचा स्कोर। देवीदास स्मृति बनाम अंजुमन स्पोर्ट आप मुकाबला देख रहे। हालांकि लेट देवीदास कप यहाँ पे काफ़ी फेमस रहा था 2017 में। हमारे बीच जय पाटिल साहब का आगमन हुआ है, आपका हार्दिक स्वागत। उड़ाया है, पीछे फील्डर है मोनिस, ओ पकड़ के छोड़ा है। भूल गए मोनिस कि गेंद जब कलाइयों में आती है तो कलाइयों को बंद करना होता है। हाथों की सुरक्षित जोड़ी में बंद नहीं कर पाए। आगे रखी हुई गेंद थी गेंदबाज आस्तिक की। फिर रहा है, फिर मोनिस है, अब की बार भी छोड़ दिया है। फील्डर को हटा दिया गया है, खुद हटे हैं। 2 पे 2 कैच, दोनों बल्लेबाजों को जीवन दान। नहीं, दशरथ पाटिल नहीं है। आस्तिक अच्छी कट के अंदर की जानिब गेंद आई थी। आस्तिक भी क्या करे, 2 गेंदों में जब 2 कैचेस छूटेंगे और वो भी दोनों बल्लेबाजों के, तो यही नतीजा रहेगा। 4 पे पहुंचा स्कोर।
बढ़िया गेंद, आगे रखी हुई गेंद थी, ड्राइव किया, बैटिश लॉन्ग ऑन पे मुनीस ने गेंद को उठाया। आज गेंदें मुनीस का पीछा कर रही है। पहला ओवर हालांकि 2 कैचेस भी छूटे, बहुत ही कड़क ओवर रहा आस्तिक का। 5 रन बिना कोई विकेट के अंजुमन स्पोर्ट। अगले मैच की 2 टीमों को तैयार रहना है। खेल की शुरुआत होती हुई आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड से गेंदबाजी की कमान पवन को दी गई है। पवन सामना करेंगे वाकचूरे। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। कई हमारे साथी कमेंटेटर हैं जो अक्सर कहते हैं विकेट कीपर के दास्तानों में। दास्तान कहते हैं किस्सा गोई को, दास्तान कहते हैं किसी घटना के वर्णन को, वह है दस्ताने। दस्त कहते हैं उर्दू में हाथ को। कट करने की कोशिश, फिर वाइड। हाथों में जो पहना जाता है उसे दस्ताने कहते हैं। मैं अपने खून के छींटे कहाँ तलाश करूं, तमाम शहर में पहने हुए हैं दस्ताने। 7 रन हो चुके। फिर कट करने की कोशिश, फिर वाइड। वाइड का हैट्रिक किया पवन ने। इतना भी तो बल्लेबाज से दूरी रखना नहीं चाहिए। कोरोना खत्म होने के बाद ये सोशल डिस्टेंसिंग गेंदबाजी हो रही है। अब की बार खींच के मारा, फील्डर हैं लेकिन बदल दिया गया। फील्डर वाकचूरे आउट। पहला झटका लगता हुआ अंजुमन स्पोर्ट्स को। पिछले सीजन में नंबर 1 पे थी सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में, इस सीजन में नंबर 4 पे। हालांकि पीछे रखी हुई गेंद थी। नए बैटर मैदान में आते हुए विशाल आए। सामना कर रहे हैं पवन का। पवन हल्के हाथों से पुश किया गेंद को। 1 रन। खाता खुला है विशाल का। कुल स्कोर अंजुमन स्पोर्ट्स का 9 रन 1 विकेट। रनों के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है, पसीना बहाना पड़ रहा है। जय पाटिल साहब हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत। बढ़िया गेंद, यॉर्कर बल्ले के अंदर लगी, किस्मत वाले रहे, गेंद विकेटों से दूर रही। कमाल की गेंद। अगला मैच कैरिबियन और इस मैच के विजेता टीम के बीच रहेगा। पवन रिवर्स स्वीप किया है, एलिवेशन नहीं है। जिस गेंद को थर्ड मैन में खेलना चाहिए था, पोजीशन घुमा नहीं पाए,
वो गेंद खेल बैठे डीप पॉइंट पे। ये विशाल जय के साथ कौन? विनीत खर्चा है जय के साथ। ये वही विनीत है क्या जिन्होंने मेयर कप में एक ओवर किया था और कहना पड़ा था कि कम खर्चा और फुल चर्चा? शायद ये वही है। दस रन 1 विकेट गंवाने के बाद रनों के लिए जूझना पड़ रहा है वहां पर। फिर रिवर्स खेलने की कोशिश, पहले बाउंस पे गई है विकेट कीपर के पास। ओवर समाप्त होते हुए 2। थोड़ा सा धीमी बल्लेबाजी है, बल्लेबाज भी ठंडे दूध को फूंक मार के पी रहे हैं। अंजुमन का स्कोर है 10 रन 1 विकेट। बने रहिए हमारे साथ चैलेंज ट्रॉफी में। हालांकि बहुत गर्मी है और काफ़ी पसीना बहाना पड़ रहा है बल्लेबाजों को। मशहूर कमेंटेटर मचेंद्र पाटिल बहुत अच्छा कहते हैं, तमाम ऑडियंस, तमाम खिलाड़ी, यहाँ तक के मेहमान भी पसीने से तरबतर हैं। मयूर पाटिल आपके वही अंदाज, wearing a beautiful sunglasses। देखिए, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर की एक खासियत थी, मैं 1994 से जब वो क्रिकेट खेलते थे, जब भी फील्डिंग में भी एक अलग टाइप का गॉगल पहनते थे। खेल की शुरुआत होती भी मोनिस डबल, दोबारा मोनिस को मिड विकेट पे लाया है। आस्तिक कंटिन्यू। आस्तिक क्या करे, पहले ओवर में 2 कैच छूटे। जड़ में गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, यहां पे आउट का मौका, थ्रो नहीं किया आस्तिक ने। बहुत आगे आ गए थे बल्लेबाज विशाल शर्मा, जबकि सामना कर रहे करण कासार। ये भी हमेशा पिक्चर में रहते करण कासार। स्वीप लगाना चाहते थे, कासार के लिए आसार सही नहीं है, लगातार बीट हो रहे हैं। 10 रन 1 विकेट। अंजुमन स्पोर्ट्स तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। अगला मैच, इस मैच की विजेता टीम कैरेबियन स्पोर्ट्स से टकराएंगी। बॉलिंग बहुत लाजवाब कर रहे हैं आस्तिक। फिर तेज तर्रार गेंद, अब की बार दिशा में भटके वाइड। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 पे पहुंचा है। 11 रन 1 विकेट। ओवर नंबर 3 का खेल चल रहा है और अब तक एक भी बड़ा शॉट नहीं है। इससे साबित होती है कि गेंदबाजी ने कितना शिकंजा बल्लेबाजी पे कसा है। अब की बार कमेंटेटर्स कर्स काम आए हैं। रिवर्स स्वीप किया है, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। पहला चौका आता हुआ अंजुमन की इनिंग में 15 पे पहुंचा है स्कोर 1 विकेट गंवाने के बाद। पहले ही मन बना लिया था, जैसे ही गेंद हाथ में छूटी, बढ़िया रिवर्स स्वीप, बैठक रिवर्स स्वीप। पंद्रह रन आने वाले बल्लेबाजों में शहबाज शेख का आना बाकी है। क्या वो फिट हैं? स्लॉक स्वीप, भिंगड़ी है, 6 रन। गजब का भिंगड़ी स्ट्रोक। कमाल का शॉट करण कासार का।
देखिए घुटना बिल्कुल वहीं पे टेका था जहां गेंद आ रही थी। यही कारण था कि नीट एंड क्लीन पिकअप, बढ़िया स्ट्रोक, 6 रन। अब रन बन रहे अंजुमन स्पोर्ट्स के लिए। 21 पे पहुंचा अंजुमन स्पोर्ट्स का स्कोर। हालांकि पहले करण कासार ने भी 3 गेंदें खेली थी डॉट, और बची हुई 3 गेंदों पे 1-1 रन लिया था, लेकिन पिछली 2 गेंदों पे 10 रन। क्रिकेट में चीज़ें बदलने में समय नहीं लगता है। 21 रन, 1 विकेट, 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। आज तापमान चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा है। 36 डिग्री बता रहा जा रहा है, लेकिन रियल फील 38 डिग्री। इस तरह के तापमान को मरतूब मौसम कहा जाता है, खुश्क गर्मी वाला मौसम। हालांकि इस समय बचपन से हम देखते आए हैं कि दिन का तापमान अंडर 30 रहता है। जनवरी फरवरी में सब कुछ बदला है, तो ऊपर वाले ने अपना निज़ाम भी बदल दिया है। यहाँ पर कभी लोगों ने बारिश नहीं देखी, वहाँ सैलाब आ गए। जहाँ पे कभी गर्मी नहीं देखी, वहाँ लोग चिलचिलाती धूप में मजबूर थे। अच्छा स्ट्रोक है, बैकलिफ को नीचा रख के ड्राइव किया है, लगभग डीप मिड ऑफ पे आके गेंद को उठाया लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने, 2 रन। तेईस। फिर बैकफुट पे गए, कंट्रोल कट शॉट है, 1 रन। 24 पे पहुंचा है स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद अंजुमन स्पोर्ट्स का। चौबीस रन हुए, 3 ओवर की समाप्ति, 24 रन, 1 विकेट। ये शम्मी कपूर को बहुत सालों पहले कैसा पता था कि ऐसा मौसम आएगा, पानी में आग लगेंगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। बिल्कुल उसी तरह का मौसम पूरी दुनिया में छाया हुआ है। खेल की शुरुआत होती हुई स्वागत है आप सभी का दोपहर के सेशन में चैलेंज ट्रॉफी 2025 में। आज कल ग्रुप ए से महामुकाबले के लिए क्वालिफाई हुई टीम चैलेंज। देखना आज कौन सी टीम रहती है। कल BC4 में 4 टीमें, जहाँ पे 2 टीमें आगे बढ़ेंगी। कल 5 मैचेस 6 ओवर के रहेंगे BC4 के। डे आफ्टर टुमारो सेकेंड लॉट से 2 टीमें आगे बढ़ेंगी। सुपर फ्राइडे को 2 सेमीफाइनल और 2 मेगा फाइनल। मैच की पहली गेंद स्वीप किया है, 1 रन आता हुआ। फील्डर के पास सीधी ट्रैवल भी, गलती कर बैठे हैं और 2 रन पूरे। तीसरे के लिए जा रहे हैं, फिर थ्रो पहुंचा है,
अब की बार अकल ठिकाने आई है। 3 रन से अंजुमन स्पोर्ट्स का स्कोर 2 रन से अंजुमन स्पोर्ट्स का स्कोर 26। गेंदबाजी कर रहे हैं महेश। अल्ट्रा स्लो मोशन में बताया जा रहा है। करण कासार, ये खिलाड़ी भी कुछ भी कर सकता है। कभी एक हाथ से कैच लेगा, कभी 4 मिनट के बाद क्रीज पे जाता है। बीमर, करेला ऊपर से नीम चरा, बीमर पंजा आता हुआ। बता रहे थे वहां पे कि मैं बल्ला हरा सकता था। अब अंजुमन को रन तोहफे में दे रही है। अच्छी वापसी, आम बॉल थी लेकिन यहां भी रन बनता हुआ। बाई का इशारा अंपायर का। 1 रन से स्कोर 32 पे पहुंचा है 1 विकेट गंवाने के बाद। पहले 2 ओवर बहुत ही कसे हुए किए देवीदास स्मृति ने। देखना है कि डेथ ओवर में क्या मुनीस गेंदबाजी करेंगे। बढ़िया स्ट्रोक है ऑन द राइज। डीप एक्स्ट्रा कवर में प्रोटेक्शन, बिल्कुल आंखों के नीचे गेंद के ऊपर जाके जब बल्लेबाज ड्राइव लगाता है तो टाइमिंग बहुत लाजवाब होती है। 1 रन से स्कोर 33, डबल 3। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप, पिकअप शॉट है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी है, वहाँ पे फील्डिंग करना अजय गरत सबसे मुश्किल काम है चैलेंज में। खासतौर से शॉर्ट फाइन लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, बहुत क्विक गेंद आती है। जड़ में गेंद, 1 रन आता हुआ। 1997 को जब पहली मर्तबा ब्लैक एंड वाइट टेलीकास्ट हुआ था, सेमीफाइनल मुकाबले में ठीक हमारे सामने एजाज भरमार ने कमाल का कैच पकड़ा था रॉयल स्पोर्ट्स के लिए। अच्छी गेंद, टारगेट किया था पैरों पे, लेकिन यहाँ भी 2 रन आते हुए। ओवर समाप्त होते हुए 4। अंजुमन स्पोर्ट्स टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई 37 रन 1 विकेट। कैरेबियन की कैप्टन को तैयार रहना है मैच की समाप्ति के बाद। विजेता इस मैच के से आपका मैच है। अजीब व गरीब घटनाएं चलती रहती है। 3 बार बताया गया है 37। वैसे भी चाइना वाले क्रिकेट खेलते हैं शायद आईसीसी में। ये तो वो बात हुई कि फ़ोन कहाँ लगा है, कहते हैं सामने वाला के कान पे लगा है। बढ़िया फील्डिंग, 3 रन अपने टीम के लिए बचाए। यही मैं बात कर रहा था, शॉर्ट थर्मेन, शॉर्ट फाइन लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग चैलेंज ग्राउंड की सबसे क्रूशियल फील्डिंग पोजीशन है।
यहाँ पे गेंद काफी तेज निकल जाती है। अड़तीस रन, 1 विकेट। बढ़िया ड्राइव है, लेकिन लॉन्ग ऑफ सीधा खड़ा है। यही कारण है कि 2 ही रन आए। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अब करण कासार। 40 पे पहुंचे स्कोर। कासार 23 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। कड़ी धूप में ये क्रिकेट खेला जा रहा है। मैदान में वाइट, ऑस्ट्रेलिया में सीगल आते हैं और कबूतर इस वक्त चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे। हौसला जीने का कोई हमसे सीखे है दोस्त, हम तो दुश्मन के भी ऐबों को छुपा लेते हैं। एक इमारत जो बनाई है तो मगरूर ना हो, आशियाने तो कबूतर भी बना लेते हैं। इस मरतबा पुल करने की कोशिश, गेंद बल्ले के बाहर लगी है शायद। यस, 1 रन आता हुआ। स्कोर 42 रन, 1 विकेट। स्विंग कर दिया है, पीछे खिलाड़ी हैं, आउट हो गए वहां पे बैटर विशाल शर्मा। शर्मा ने ज्यादा कुछ नहीं किया। शर्मा सर नीचा करके डगआउट जाते हुए। बयालीस रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। 42 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ओवर नंबर 5 चल रहा है। 2 गेंदें बची है। (42 for the loss of 2 wickets). स्विंग कर दिया है फ्रंट फुट पे आकर, 6 रन। रिव्यू लिया है। कमाल का हमारे अंपायरों का नॉलेज है। मुन्ना अंसारी जैसे आए, फ्रंट फुट पे खेला था, 2 कदम आगे बढ़ के। अंपायरों का जजमेंट था कि ये रिव्यू लिया जाएगा, आए तो लेना भी चाहिए। कैरेबियन के कैप्टन आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। इट्स अ फेयर डिलीवरी। अगला मैच इस मैच की विजेता टीम बनाम कैरेबियन स्पोर्ट्स। आखिरी गेंद है इस इनिंग की। मुन्ना सामना करने जा रहे। स्कोर है अंजुमन का 48। फिर उछाला है, अब की बार मिस टाइम और आउट। तो कुल मिलाकर रन बने 48-49 की चुनौती रखी अंजुमन स्पोर्ट्स ने देवीदास स्मृति के सामने।
इस वक्त ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं मिस्टर आईपीएल सर कुणाल दाते। आज गज़ब की शुरुआत रही रतन बुआ चषक की और गज़ब के व्यूज़ भी हम देख रहे हैं। भारत के 10 शो में उस शो को गिना जाता है। स्वागत है कुणाल आपका।
के करीब पहली गेंद पर विकेट का पतन। बल्लेबाज को विश्वास ही नहीं हो रहा है मुनिश को कि वे आउट हो चुके हैं। सनसनीखेज शुरुआत इस पारी की, बहुत अधिक ऊंचाई रही स्ट्रोक में और वो एक कारण रहा कि जो अंतर कवर करना चाहते थे बल्लेबाज वो कवर नहीं कर पाए। जो डिस्टेंस उनको चाहिए था, जो लंबाई चाहते थे वो मिली नहीं। बहुत ही निराश होकर पवेलियन में लौटते हुए मोनिश, पहली गेंद पर पहला झटका लेट देविदास स्मृति चाविंद्रा टीम को। विनीत थे फील्डर गेंद के नीचे। विशाल पांडे, पिछले सीजन की डिफेंडिंग चैंपियन टीम है, यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन है चैलेंज ट्रॉफी की अंजुमन, और विशाल पांडे का उसमें महत्वपूर्ण योगदान था। और बढ़िया गेंद फ्रंट फुट पर खींचते हुए बैट्समैन को पूरी तरह से जा नहीं पाए थे फ्रंट फुट पर। टेंटेटिव कतराते हुए खेलने की कोशिश वहां पर नए बैट्समैन की। रोहित वन डाउन खेलने के लिए आए हैं और काफ़ी जोरदार अपील भी हुई थी। फाइनल मैच में 5 रन्स डिफेंड किए थे, वो मेडन ओवर डाला था अमान स्पोर्ट्स के विरुद्ध पिछले सीजन में विशाल पांडे। इस बार ड्राइव कर दिया है, गेंद हवा में लेकिन गैप ढूंढा है डीप कवर में। अच्छा एफर्ट वहां पर कप्तान द्वारा, निश्चित रूप से 2 रन्स बचाते हुए मुन्ना अंसारी अपनी टीम के लिए। अब जाकर खाता खुला है। 49 रनों की चुनौती है इस मैच को जीतने के लिए। रोमांचक हो सकता है ये मैच। करण कासार ने अच्छी पारी खेली यहाँ पर, 24 रन बनाए अंजुमन के लिए। फुल लेंथ ड्राइव कर दिया है, इस बार कारपेट के सहारे खेला है। अच्छा क्षेत्ररक्षण डीप में, सिर्फ 1 रन लेने का अवसर इस दफ़ा बैट्समैन के पास। रोहित पहुंचे हैं 3 पर और टीम का स्कोर भी 3 रन। स्ट्राइक अब गोविंद के पास, छोटे कद के खिलाड़ी है लेकिन बड़े शॉट्स लगाने में माहिर बल्लेबाज है गोविंद। शुरुआती झटका लग चुका है देविदास स्मृति चाविंद्रा टीम को। अच्छी गेंद यहाँ पर, ऐसे लगता है कि एज लगा था लेकिन बाउंस पर गेंद गई है विकेट कीपर के पास। थोड़ा सा आगे निकलकर गेंद को ड्राइव करना चाहते थे गोविंद। विशाल पांडे अच्छे रिदम में, पहली गेंद पर खासतौर पर विनीत ने जो कैच लपका वो कमाल का कैच था। फिर से फुलर लेंथ, बिल्कुल ब्लॉक होल में आती हुई गेंद, खदेड़ कर निकालना पड़ा था उस गेंद को। कोई रन नहीं है और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर केवल 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब बचे हुए 4 ओवर्स में 46 रनों की ज़रूरत है। शुरुआत काफ़ी धीमी, शुरुआत थोड़ी निराशाजनक है देविदास स्मृति चाविंद्रा टीम के लिए। बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पलटवार करना होगा बल्लेबाजों को। नेवर लेकर विनीत बोयर की पहली गेंद, इन्होंने भी फुल लेंथ गेंद से शुरुआत की है। डिग आउट किया छोटी बैकलिफ्ट से, हाथ खोलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। और फुलर लेंथ की गेंदबाजी काफ़ी कारगर भी साबित होती है। गेंद के नीचे घुसने का यदि आप मौका नहीं देते हो बैट्समैन को तो फिर बड़े शॉट्स खेलना इतना आसान नहीं है और सामने खेलने पर मजबूर हो जाता है बल्लेबाज ऐसे सिचुएशन में। ये देखिए फिर से सीधा ड्राइव कर दिया है। अच्छा शॉट ज़रूर है लेकिन सीधे फील्डर के पास डीप में
एक और सिंगल। रन्स तो आ रहे हैं लेकिन केवल सिंगल्स में। स्कोर अब 5, 1 विकेट के नुकसान पर। बीच बीच में बाउंड्रीज का आना ज़रूरी है। 49 रन्स बनाने हैं जीतने के लिए और 44 चाहिए। इस बार थोड़ी हिम्मत जुटाई थी, मोड़ दिया है गेंद को डीप मिड विकेट पर। कप्तान मुन्ना बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। पहले ओवर में भी एक बाउंड्री बचाई थी उन्होंने, इस दफ़ा भी सफाई से गेंद को फील्ड किया था। पहली 3 गेंदों पर 3 सिंगल्स इस ओवर में। विनीत भोईर के लिए भी अच्छी शुरुआत। कवाड़ से बिलोंग करते हैं विनीत। इस बार निकाल दिया है गैप में। फील्डर बहुत दूर नजर आ रहे हैं। अच्छी कोशिश थी लेकिन नहीं पहुंच पाए। 4 रन। इस पारी का पहला चौका। बहुत अच्छा स्ट्रोक था ये। अब की बार लेंथ में थोड़ी सी चूक हो गई थी और उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए फाइन लेग सर्कल के अंदर था, उस फील्डर के बगल में से खेला था। बट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी भी काफ़ी दूर थे। दोनों के बीच में जो भारी फासला था, उस गैप में से गेंद को निकाला था लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। और इस बार बहुत दूर से खेलने का प्रयास था। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन, सटीक लेंथ। वैसे 8 रन आ चुके इस ओवर से, रन संख्या 10 पर। इस बार उठा के खेला है लेकिन कुछ खास टाइमिंग नहीं। लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां पर फील्डर तैनात है। ओहो हो, रन आउट का अवसर था लेकिन गेंदबाज के हाथों में गेंद नहीं थी। बेल्स तो उन्होंने उड़ा दी थी लेकिन गेंद हाथों में नहीं थी और बाल बाल बच गए वहां पर रोहित। 2 रन कंप्लीट और इसके साथ ही ओवर भी कंप्लीट होता हुआ। 2 ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट हाथ में है, 9 विकेट्स बचे हुए हैं। रिक्वायर्ड रेट में बढ़ोतरी हो रही है। अब 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 37 रनों की ज़रूरत। 37 more runs required to win from remaining 18 balls. कश्मकश भरा क्रिकेट। करण कासार की अच्छी बल्लेबाजी, 24 रनों का नाबाद योगदान। ओपन करने आए थे करण कासार, अंत तक खेले और एक अच्छे टोटल की तरफ ज़रूर लेकर चले गए। बहुत बड़ा टोटल भी नहीं है लेकिन यहाँ पर एमआरआई की गेंद, चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड, चैलेंजिंग होता है बल्लेबाजों के लिए रन्स बनाना। और 50 रन्स एक बहुत अच्छा टोटल साबित हुआ है अभी तक पूरे टूर्नामेंट में। गेंदबाजों का ज़्यादातर बोलबाला रहा है। अधिकांश मैचेस काफ़ी लो स्कोरिंग भी रहे हैं। केवल चैलेंज स्पोर्ट्स को हमने कल देखा था, एक ऐसी टीम, एकमात्र टीम जिन्होंने 50 के ऊपर रन्स बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए। और तीनों मैचेस में चैलेंज स्पोर्ट्स ने वो 50 का आंकड़ा पार किया था। पहले मैच में तो 80+ टोटल देखने को मिला था। लेकिन अन्य टीमें जो खेली है हमने देखा है कि वो कहीं ना कहीं 50 के आंकड़े को लेकर काफ़ी जूझती हुई नज़र आई है। बड़ी मुश्किल से 50 रन्स बनते हैं। और शुरुआत बल्लेबाजी में रनचेज में जैसी चाहिए थी, तेज़, उस तरह की तो नहीं है। लेकिन पिछले ओवर में खासतौर पर कुछ रन्स आए ज़रूर है। पांडे की नए ओवर की पहली गेंद इनसाइड एज गेंद जा रही है शॉर्ट फाइन लेग पर। बढ़िया फील्डिंग, पैर से रोका है। दूसरे के लिए पलट चुके बल्लेबाज और 2 रन पूरे करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर पहला विकेट गिरा था। छक्का जड़ने के प्रयास में मोनिश आउट हुए थे। पार्टनरशिप 14 रनों की हो चुकी है और दोनों बल्लेबाज इस बात से भली भांति वाकिफ है कि 2-3 बड़े शॉट्स आएंगे पूरे पारी में तो ये रन्स बन सकते हैं। हेलीकॉप्टर उड़ाया है 2 खिलाड़ियों के दरमियान से, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से 4 रन। पिछले ओवर में भी एक चौका आया था और अब इस ओवर में भी चौका प्राप्त किया गया है। बहुत अच्छा स्ट्रोक, प्लेसमेंट देखने लायक था। फील्डर्स के पास कोई अवसर नहीं था और पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर लेट देवीदास स्मृति चाविंद्रा टीम का 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर और 31 रनों की आवश्यकता है। 16 गेंदों का खेल शेष। दोपहर के सत्र में एक वाकई में हॉट मुकाबला, गर्मा गर्म मुकाबला। 2 बेहतरीन टीमों के बीच का ये संघर्ष है। अंजुमन स्पोर्ट्स डिफेंडिंग चैंपियन है चैलेंज ट्रॉफी की।
फिर से हवा में खेला है, इस बार गैप में नहीं खेल पाया है। टिप मिड विकेट पर फील्डर काफ़ी सतर्क और यहाँ पर गलतफहमी, दो बल्लेबाजों के बीच में तालमेल की कमी और बैट्समैन रन आउट होते हुए गोविंद। अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ से परे, क्योंकि गेंद सीधे फील्डर के पास चली गई थी। ऐसे में दूसरा रन मिलना बहुत ही मुश्किल था और एक तरह से विकेट फेंक दिया गया है। 19 पर लगा है दूसरा झटका लेट देविदास स्मृति चाविंद्रा टीम को। समीकरण 15 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत। ठीक 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन्स बनाने की आवश्यकता है। तीस रन्स चाहिए 15 गेंदों में। रोचकता से भरपूर क्रिकेट, दिलचस्प क्रिकेट, चैलेंज ट्रॉफी 2025। ये तो फिलहाल सिटी इमर्जिंग क्रिकेट चल रहा है। कल से यहाँ पर BC4 फॉर्मेट को देखना मत भूलिएगा लीग स्वरूप में। कल ग्रुप ए के मैचेस रहेंगे। इस बार एलिवेशन नहीं है। ओहो, फंबल, फिर से रनआउट का मौका और ये मामला भी काफी करीबी है। तीसरे अंपायर की मदद। आशीष ने बल्लेबाज डेंजर एंड पर, नॉन स्ट्राइकर से एंड पर गेंदबाज ने स्टंप्स बिखेर दिए हैं। मामला थर्ड अंपायर के पास सौंप दिया गया है। पिछली गेंद पर एक बल्लेबाज रन आउट हुए हैं और क्या लगातार 2 गेंदों पर 2 बल्लेबाज शिकार बनेंगे या फिर यहाँ पर 2 रन पूरे कर जाएंगे बल्लेबाज, ये देखने वाली बात है। डिप में फंबल हुआ था, उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी। नॉट आउट, तो 2 रन से यहां पर पूरे होते हुए स्कोर अप 21, 21 रन। समीकरण 14 गेंदे 28 रन। ये मैच जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ऐसे लगता है कि शायद अंत तक संघर्ष देखने को मिलेगा और इसी की उम्मीद करते हैं दर्शक कि आखिरी गेंद तक संघर्ष देखने को मिले। रोमांचकारी मैच की उम्मीद। इस समय क्रीज पर रोहित और आशीष की जोड़ी। रोहित ने अभी तक अच्छी बैटिंग की है। इस बार उछाल दिया है गेंद को, आसमान में गेंद, 2 खिलाड़ी जज कर रहे हैं लेकिन किसी के पास कोई अवसर नहीं है। गेंद मैदान के बाहर। 6 रन। लंबी बाउंड्री को क्लियर करते हुए रोहित का बड़ा हिट और इस सिक्सर ने कहीं ना कहीं जो दबाव है वो हटा दिया है बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर से और दबाव गेंदबाज के ऊपर ट्रांसफर होता हुआ। विशाल पांडे का पहला ओवर बहुत ही घातक रहा था, सिर्फ 3 रन खर्च किए थे, एक सफलता प्राप्त की थी, लेकिन इस ओवर में महंगे साबित हुए हैं। अच्छी खबर लेते हुए इस समय विशाल पांडे की रोहित, स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। 27 पर 2, 20 पर पहुंच चुके हैं रोहित। मात्र 10 गेंदों का सामना किया है। 200 का स्ट्राइक रेट, ये बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। अब समीकरण 13 गेंदे और 22 रन। बिल्कुल ओवर पिच गेंद मिली थी और उसका भरपूर फायदा उठाया है। तगड़ा प्रहार किया था, गेंद इतनी ऊपर चली गई थी कि फील्डर को लगा शायद उनका मौका बनेगा। वाइडिश डिप मिड विकेट के और लॉन्ग ऑन के फील्डर दोनों भी इस उम्मीद में थे कि कैच करने का मौका मिलेगा, लेकिन कोई मौका नहीं था, बहुत ऊपर से चली गई गेंद। अच्छी लाइन और लेंथ, इस बार सम्मान दिया है गेंद को। खुद गेंदबाज फील्ड करते हुए कोई रन नहीं और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 3 ओवर का खेल पूरा हुआ। स्कोर 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर लेट देविदास स्मृति चाविंद्रा 49 रनों का पीछा कर रही है। बचे हुए 2 ओवर्स में 22 रनों की आवश्यकता है। मैच अभी भी काफ़ी रोचक स्थिति में बना हुआ है और ये मैच वाकई में रंग लाता हुआ। बारह गेंदे 22 रन। कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन हो रहा है और किसकी होगी हार, किसकी रहेगी जय जयकार, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर
राखी बंसारी। थैंक यू वेरी मच अजय गरज सर। मुकाबला क्या बेहतरीन हो रहे हैं। वही दोनों टीमें एक बार फिर से आमने सामने जो कैरिबियन ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच में टकराई थी, जहां पर शिकस्त मिली थी देवीदास स्मृति छाविंद्रा को, वहां पर तब रन को चेस कर रही थी अंजुमन। आज टोटल को डिफेंस कर रही है, देखने क्या डिफेंड कर पाएगी या नहीं। गेंदबाजी के लिए आई थिंक अब दक्षत सिंघोले को बुलाया गया, मैन फ्रॉम खूनी। देखने हैं दक्षत सिंघोले किस तरह गेंदबाजी करेंगे। दक्षत सिंघोले चौथा ओवर लेकर बिल्कुल तैयार। देखिए वक्त का भी ख्याल रखना है प्लीज। 12 बॉल में जीत के लिए 22-22। दक्षत सिंघोले बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर लेकर आए हैं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज आशीष। दक्षत सिंघोले राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। आशीष के लिए अपने स्टेप्स में चूके अंपायर ने डेड बॉल घोषित किया। एक बार फिर से बॉलिंग मार्क पर आप देख रहे हैं चैलेंजर ट्रॉफी 2025 आफ्टरनून का ये बहुत ही हॉट मैच, हॉट सेशन। काफ़ी क्लाइमेट भी हॉट है इस वक्त। चैलेंज ग्राउंड पे हार्ट ऑफ सिटी चैलेंजर ट्रॉफी 2025 ऑर्गेनाइज बाय चैलेंज स्पोर्ट। दक्षत सिंघोले चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। स्ट्राइक पे आशीष उनका सामना करेंगे। लोअर फील्ड टॉस गेंद उसे खेल दिया है डीप पॉइंट की तरफ। वहाँ पे सतीश मौजूद है। एक रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 28-28। देखना है किसका परफॉर्मेंस रहेगा सबसे ग्रेट और कौन सी टीम होगी यहाँ पर थोड़ा सा लेट। चैलेंजर ट्रॉफी इस वक्त सबसे ग्रेट नज़र आ रही है। सिटी मर्जिंग क्रिकेट का ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है, 9वां टूर्नामेंट है इस सीज़न में। इसके बाद हम जो 10वां शो देखने जा रहे हैं वो वी चैलेंजर ट्रॉफी, जो इसी ग्राउंड पे खेला जाएगा 24 फरवरी से। दक्षत सिंघोले की पहली गेंद अच्छी थी। एक बार फिर से मुड़ते हुए इस बार खूबसूरत स्ट्रोक खेला है। वहाँ पर फील्डर मौजूद है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ विशाल पांडे। एक रन बना, दूसरे के लिए गए, थोड़ा खराब थ्रो, 2 रन पूरे। रोहित बहुत अच्छे तरीके से गेंदों को मिडल कर रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। रोहित गेंद और बल्ले का जब मिलाप हो रहा है काफ़ी अच्छी एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है उनके बल्ले से। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अभी तक नज़र आ रहे हैं यहाँ पर रोहित। एक बहुत बड़ा हिट लगाया था उन्होंने, काउ कॉर्नर के इलाके को क्लियर किया था, जो रेंज रोअर इलाका माना जाता है चैलेंज ग्राउंड पे। दक्षत सिंघोले की पहली 2 बॉल में अभी तक 3 रन, पहली पे सिंगल, दूसरी पर डबल। एक बार फिर से मुड़ते हुए इस बार स्लॉट में कर बैठे हैं और बल्लेबाज ने भेज दिया है सीधा प्लॉट में। शॉट में था दम, रन मिले मैक्सिमम। इस बार बेहतरीन तरीके से प्लेसमेंट किया था बल्ले के साथ। इस गेंद को थोड़ी सी आगे गेंद कर बैठे थे और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस गेंद को मिडल किया था। वहाँ पर रोहित ने ये देखिए फ्रंट फुट को आगे निकाला था, बेहतरीन तरीके से गेंद की लाइन में आए और जब बल्ले का कनेक्शन हुआ बैट के बॉल के साथ लाजवाब। स्कोर हो चुका कुल 36-36। सिक्सर हैट्रिक पे 1000 का इनाम है नियाज मलबारी की तरफ से। रन बने फिलहाल 36-36 और रोहित ने अकेले अभी तक बनाए 28। क्या बात है, रोहित अलग तरीके से आज बल्लेबाजी कर रहे हैं। लगता है पिछली हार का बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखना वहाँ पर एक सिली पॉइंट बुला लिया गया और सिली पॉइंट पे शहबाज शेख आकर खुद खड़े हुए हैं। जीत के लिए यहाँ से रन चाहिए 13, गेंदें बची है 9। दक्षत सिंघोले मुड़ते हुए रोहित के लिए इस बार फिर से कड़क स्ट्रोक लगाया है। वहां पर तेजी से आई है दिगंबर पाटिल, 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जा रहे, रन आउट का खतरा। देखना है डाइव लगाई है और अंपायर गोकुल पाटिल सर ने तीसरे की मदद मांगी है। वहां पर अलर्ट नहीं थे दक्षत सिंघोले, विकेट कीपर की तरफ थ्रो करने जा रहे थे, बाद में वहां से कॉल आया, फिर उन्होंने बेल्स बिखेरी। देखना है क्या वक्त रहते बल्लेबाज क्रीज में पहुंच गए या नहीं। थ्रो तो बहुत ही कमाल का आया था वहाँ पे दिगंबर पाटिल का, बहुत ही स्ट्रेट से अंपायर के फैसले का इंतजार। देखना है क्या बल्ला हाथ में था, बल्ला छूट गया था, क्रीज में पहुंचे थे या नहीं। डिसीजन पेंडिंग। हमसे रोहित भी जुड़ गए, वेलकम रोहित।
और आउट, क्लियर कर आउट, दूर रह गए थे क्रीज से और रोहित का विकेट गिरा है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर दुविधा में आ सकती है देवीदास स्मृति चाविंद्रा। आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं, दो दो रनआउट के रूप में विकेट देखने को मिला है हमें अभी अभी। एक रन और दूसरे पे रन आउट हो गए रोहित। स्कोर हम देखें तो 37-37, जीत के लिए चाहिए अब 8 बॉल में 12 रन। बल्लेबाजी के लिए अब मिकी पाटिल आ रहे हैं, देखना है। ऑल द बेस्ट का कॉल आया था इनके लिए विकी पाटिल की तरफ से, थ्रो किया था दिगंबर पाटिल ने। मिकी पाटिल के पास काबिलियत है बड़े स्ट्रोक लगाने की। देखना है कि हम मिकी रिस्की क्रिकेट खेलेंगे या फिर सेंसिबल क्रिकेट खेलकर अपनी टीम को जिताएंगे। फिलहाल तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, स्ट्राइक पर रहेंगे आशीष, जिन्होंने अपना खाता पिछली गेंद पर खोला। अभी तक 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जीत के लिए यहाँ से चाहिए 8 बॉल में 12। दक्षत सिंगोले राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार हवाई फायर है, फील्डर है वहां पर, लेकिन मात्र दर्शक, स्ट्रोक तक काफी आकर्षक। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर आशीष, नजरों के नीचे से इस स्ट्रोक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला था, खूबसूरत स्ट्रोक। 6 रन सिक्सर की मदद से स्कोर हो चुका है 43-43। आइए रिप्ले देखते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, खड़े खड़े केवल कलाइयों के बल बूते पे इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के पार भेज दिया वहां पर आशीष ने। गेंद गई सीधा आउट ऑफ द पार्क। एक और षटकार, स्कोर तेजी से चलता हुआ 43-43। अब जीत के लिए चाहिए सिर्फ जीत के लिए सिर्फ 6 रन की जरूरत। 7 बॉल 6 रन। दक्षत सिंगोले थोड़े से महंगे साबित हो गए, अब तक 2 बड़े हिट लग चुके हैं। देखना वहां पर मिकी पाटिल कुछ बातचीत कर रहे हैं अंपायर से। प्लीज खेल को शुरू करना है। दक्षत सिंगोले एक बार फिर से बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, फील्डर दूर से आ रहे हैं विशाल पांडे, लेकिन मिस जज, मौका भी दिया और साथ ही साथ चौका भी दिया। सचिन अबोहिर हमसे जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम वंडर बॉय ऑफ शेलार, आपका हार्दिक स्वागत चैलेंजर ट्रॉफी में। कल इनके दर्शन नहीं हुए थे, आज हमसे जुड़े हैं, मोस्ट वेलकम सचिन बोहिर, और इनका भी स्वागत चौके के साथ किया वहाँ पर। चौके की मदद से स्कोर हो चुके हैं 47-47। जीत के लिए रन चाहिए सिर्फ 2, गेंद बची है 6। अगर वहाँ पे एक कैच पकड़ा जाता तो एक वापसी की उम्मीद हो सकती थी अंजुमन के लिए, इसीलिए तो कहते हैं कैचेस विन द मैचेस, पकड़ोगे कैच तो जीतोगे मैच। कैरिबियन के कप्तान, अब आपको आकर टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। कैरिबियन के कप्तान, 6 बॉल में 2 रन और गेंदबाजी के लिए देखना है किसे बुलाया जा रहा आखिरी ओवर में। बॉल को बदलने की मांग की अंपायर ने।
गेंदबाजी के लिए अब विशाल शर्मा को बुलाया गया आखिरी ओवर में, लेकिन स्ट्राइक पर रहेंगे मिकी पाटिल। देखना मिकी पाटिल क्या विनिंग स्ट्रोक लगाएंगे। 6 बॉल में 2 रन, थोड़े फील्डर ज़्यादा करीब। ओ बहुत तेज़ी से बैट स्विंग, लेकिन गेंद हो गई मिस, डॉट बॉल। अगर शुरुआती 2-3 गेंदें डॉट हो जाती है तो फिर मैच में रोमांच लौट सकता है। अब चाहिए 5 में 2। इसी के राउंड पर मेगा फाइनल में मेडन ओवर किया था विशाल पांडे ने, लेकिन आज विशाल शर्मा है। बहुत ही खूबसूरत गेंद, अपील, डायरेक्ट हिट की कोशिश, लेकिन हो गए वहां पर मिस। से 1 रन बनाए, दूसरे के लिए अकेले दौड़ पड़े वहां पे मिकी पाटिल। अकेले दौड़ेंगे तो आप रन आउट होंगे, जब 2 बल्लेबाज साथ दौड़ेंगे तब रन पूरा होता है। रन आउट होकर डग आउट लौट रहे मिकी पाटिल, और अब बल्लेबाजी के लिए विकी पाटिल। पहले मिकी पाटिल, अब विकी पाटिल। देखना है विकी पाटिल अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। फिलहाल तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। 4 बॉल में जीत के लिए 1 रन। स्ट्राइक पे रहेंगे आशीष, जिन्होंने पिछले ओवर की आखिरी 2 गेंद में 10 रन बनाकर मैच को पूरे तरीके से एक तरफा कर दिया। विकी पाटिल उनके पिताजी के नाम से इस टीम का नाम रखा गया है, देवीदास स्मृति। विकी पाटिल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे न्यू बैटर, स्ट्राइक पे आशीष। विशाल शर्मा राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। ओ बहुत ज़्यादा पहले ही कदमों का इस्तेमाल करके आगे आ गए थे। गेंद को जब तक फील्ड करते रन पूरा कर लिया और पिछली हार का बदला ले लिया यहाँ पर देवीदास स्मृति चाविंद्रा ने। बहुत बहुत मुबारकबाद टीम के कप्तान एंड मिकी पाटिल, विकी पाटिल, ऑल टीम। हार्ड लक मुन्ना अंसारी, विशाल पांडे, शहबाज शेख एंड ऑल टीम। ये देखिए फाइनलिस्ट टीम दोनों ही अब बाहर हो चुकी है चैलेंज स्पोर्ट्स से। कल अमान स्पोर्ट और आज अंजुमन स्पोर्ट्स। आइए मैन ऑफ द मैच। आइए मैन ऑफ द मैच जिन्होंने लगाए एक के बाद एक बड़े हिट, वो हैं रोहित। आइए रोहित, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना। 29 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली, जिनके कारण ये मैच पूरे तरीके से उनके पक्ष में झुक गया। आइए रोहित, आपको थोड़ा सा जल्दी आना है प्लीज़, और टीम के कप्तान आपको टॉस बॉक्स में भी जाना है। देवीदास स्मृति चाविंद्रा के कप्तान आपको टॉस बॉक्स में जाना है, और कैरिबियन के कप्तान आपको भी। मैन ऑफ द मैच रोहित। अवार्ड हासिल करने के लिए आपको वीआईपी मंच पर जाना है। सचिन भुईर, वंडर बॉय ऑफ शेलार, उनके शुभ हाथों से ये खूबसूरत सी कलरफुल चैलेंज ट्रॉफी का मैन ऑफ द मैच की ये खूबसूरत सी ट्रॉफी देंगे वहाँ पर सचिन भुईर। बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन, व्हाइट एंड ब्लू, सचिन भुईर अपने हाथों से देते हुए रोहित को। वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड रोहित। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। चलते हैं अगले टॉस की तरफ।